फ्यूचर क्या होगा कौमी क्रिकेट टीम का, अब इस हवाले से बात करेंगे। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों इमरान, बेसिक बिल्कुल जो खामियां जिनके ऊपर जिक्र हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक बड़ा तशवीशनाक, बड़ा ख़तरनाक सा वक्त है, तकलीफ दे वक्त लोगों के लिए है जो कि सारा साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाती है उनको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन कल के मैच में जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हुई हैं, बाउंसर्स का जिक्र हुआ है, बैटिंग का भी जिक्र अपनी जगह पर रहता है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स है एक बहुत बड़ा मसला वो भी नज़र आता है। क्या हमने कल के मैच में जो हमने नाकाम हुए हैं इसमें, क्या हमने अपने रिसोर्सेज को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया, और अगर नहीं किया तो वो कौन से रिसोर्सेज थे, वसाइल थे जिनको हम कर सकते थे और पाकिस्तान मैच इस तरफ नहीं जाता जो कि जिस तरफ किया है। मतलब लोग 1999 के मैच का जिक्र कर रहे हैं, बांग्लादेश का 2007 के मैच का जिक्र कर रहे हैं, आयरलैंड का, ये तमाम चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। वसीम साहब, कौन सी यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स के हवाले से अगर बात की जाती है तो आपको लगता है वाकई हमने प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया? देखिए, आप जो पास का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो अपसेट, ये भी अपसेट ही है, लेकिन वो भी अपसेट्स के ज़ुमरे में आते हैं वो मैचेस, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी थी, प्रिपरेशंस अच्छी थी, एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट एक चीज़ हुई, बट दैट वाज नॉट द केस दिस टाइम अराउंड। कि हमने यहाँ बैठ के बहुत तशवीश जाहिर की पहले मैच के हवाले से। क्यों? कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस करंट आ रही थी वो अच्छी नहीं थी, हमारी प्रिपरेशन उसके ऊपर हमें डाउट थे, हमें सिलेक्शन के ऊपर डाउट थे कि क्या ये हमारे बेस्ट 15 प्लेयर हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद फिर चले हो जाते हैं, हमारी टीम है, हमारा स्क्वाड है, अब उस 15 में से क्या हमने बेस्ट 11 बनाई, ये क्वेश्चन आता है। फिर उस बेस्ट 11 को क्या हमने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया, क्या हर बंदे को पता था कि उसने करना क्या है, क्या बॉलर्स को पता था उन्होंने कहाँ पे बॉलिंग करनी है, उनकी क्या फील्डिंग होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर सडन चेंजेस पे हुआ है या पहले से हमारा कोई प्लान था कि आपने इस तरह खेलना है, आपने इस तरह खेलना है। नहीं, कप्तान रिएक्ट तो कर रहे थे अपने बॉलर्स के ऊपर, फील्डर्स के ऊपर, तो वो लगता तो ऐसे कि जैसे वो कह रहे थे कि मेरे प्लान के ऊपर अमल नहीं हो रहा। जैसे अभी देखें वो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन आ रहा था आफ्टर, मतलब चीज़ होने के बाद। वो तो होता है ना कि आपकी प्रिपरेशन जब अच्छी हो ना तो आपको इस तरह के रिएक्शन नहीं देखने को मिलते। एक जो हमारा अलमिया जो पिछले में कुछ सालों से जो देख रहा हूँ कि जब कोचेस के ऊपर कैमरा पड़ता है ना तो उनका जो फेस सामने आता है ना हमारे, वो सरप्राइज किस्म, हैरान हुए रहते हैं। टीम मैनेजर तो मुस्कुरा रहे थे कल एक टाइम में, जब मेरा ख्याल सुपर ओवर या उससे करीब वाला जो मैच चल रहा है। नहीं, मैं तो कोचेस की बात कर रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ की, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है मैच में। मैनेजर का काम नहीं होता मैच के दौरान कि कुछ, उनका काम तो लॉजिस्टिकली चीज़ों को हैंडल करना होता है। लेकिन जिस तरह में ये रेलेवेंट नहीं है आपके ख्याल में? सीनियर टीम मैनेजर वो सारा वही लिबास पहन कर, वो स्पोर्ट्स स्टाफ में नहीं आते ना। हाँ, ये मैं हमेशा से मुझे राय जी कि मैनेजर को आई थिंक मैनेजमेंट के कपड़े पहनने चाहिए, किट में आप नेट्स के अंदर भी इन्वॉल्व ये चीज़ें, तो दैट मीन्स कि फिर आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा अगर हैं तो फिर ऑफिशियली बन जाए, ताकि वो इबाम जो आते हैं ना वो दूर हो जाए। चले, वो एक सेपरेट डिबेट हो गई है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है, आप कह रहे थे कि कोचिंग स्टाफ का जो चेहरा आता है जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं ड्यूरिंग मैच, तो उसमें जो एक हैरानगी वाला फैक्टर आता है ना, वो कंसर्न है बहुत बड़ा। और पिछले चंद सालों से ये है कि अगर मैं भी कोच हूँ, अब आप मेरे टीम के कप्तान हैं, प्लेयर्स हैं, हमने एक प्लान किया जी, ये हमारा मैच प्लान है ABC, और इस पर हम सारों ने एग्री किया है, ठीक है जी, पहला ओवर इसने करना है, ये एरियाज हैं यहाँ पे हम बॉल करेंगे, ये ऑलमोस्ट फील्ड सेट होगी, स्लाइट एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं और वो बॉल वन से ही प्लान आपको डिफरेंट नजर आए, तो फिर आप हैरान होकर देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये हमने पिछले 2-3 हेड कोचेस को भी देखा और ये कल भी हमें देखने में आ रहा है। कोच का प्लान और होता है और अंदर कुछ और हो रहा होता है। देखिए, एक जो बाहर जो टीम प्लान बनता है ना, वो हमेशा, मैंने पहले भी कहा था, कोच उसको हेड करता है। कोच हेड करता है, कोच उसको हेड करता है, उसमें कैप्टन भी होता है आपका, कोई सीनियर प्रो है आपका, वाइस कैप्टन भी होता है, स्पोर्ट्स स्टाफ भी होता है। अब उसमें सबसे ज़्यादा से कैप्टन की होती है, ऑब्वियसली उसने जाके चीज़ें करनी हैं, तो आप एग्री करते हैं जी कि ये हमारा प्लान है, कोच भी एग्री करता है, कैप्टन भी एग्री करता है। कि अंदर जाके आप बिल्कुल ही 360 पे आप चीज़ें चेंज कर देंगे, तो फिर जो बाहर कोचेस बैठे गैरी को देखना लें थोड़ा सा। गैरी क्रिस्टन की तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, जो कि अभी गुफ्तगू की है मोहम्मद वसीम साहब ने इसी हवाले से कि जो हमारे चेहरे नज़र आते हैं, अभी सिर्फ ये 17 पर 0 है जो स्कोर कार्ड अगर वहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये सुपर ओवर में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी इतने परेशान है कि हम 17 नहीं कर पाएंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप गैरी क्रिस्टन की, नाज़रीन इकराम इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, पाकिस्तान के हेड कोच जिन्होंने अभी पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है,
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल जो पाकिस्तान का फॉर्मेट है T20 और वनडे, उसके लिए कोच मुकर्रर किया। आप इस पर तबसरा फरमा रहे हैं। देखिए, इस तरह की आप तस्वीर अगर ढूंढेंगे ना, आपको मिसबा की भी नज़र आएगी, मिसबा तो यूं बैठे हुए थे, सकलैन की भी नज़र आएगी, आपको मिकी की भी नज़र आएगी, क्योंकि जो हमारा एक गैप है ना कम्युनिकेशन का, जब बात मतलब प्लान के ऊपर ना चलने का, ये उसकी ही अक्कासी करता है कि अंदर जाके हम प्लान एग्जीक्यूट वो नहीं करते हैं कि जो चीज़ें डिसाइड हुई होती हैं। देखिए, अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। अब कल आप इन डिटेल्स देखते हैं तो USA ने वर्किंग की हुई थी चीज़ों की। कब्बा फास्ट बॉलर उन्होंने क्यों लगाया सुपर ओवर में? उनको पता था इफ्तिखार आएगा, इफ्तिखार को वाइड जॉर्कर उस एंगल से हों तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, उन्होंने लगाया उसको। हमने खब्बा बॉलर दे के जो आपका बेस्ट बैट्समैन है हमारा फ़खर जमान, उसको एक बॉल नसीब नहीं हुआ कि वो उस एंड पे खड़ा हुआ है। सोच आ जाती है आपकी इस तरफ भी। फिर उसके बाद जो बॉलिंग में हमने देखा है कि वो, फिर मैं मिसाल दूंगा कि हमारा एक बॉलर कैप्टन को कह रहा है कि ये स्पिनर को अच्छा खेल लेता है, अब स्पिनर को ना लगाएं। तो आपका एनालिस्ट क्या कर रहा था, आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा था कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी? कप्तान क्या कर रहा था? याद दी हुई है और आपको याद नहीं आ रही है। तो कप्तान क्या कर रहा था जो फैसला एग्जैक्टली, तो बात उधर ही आती है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेटा का यूज़ जब तक आप नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। हमारे जो बैट्समैन जहाँ फंसे हुए थे, अल्लाह करे हम आगे वापस आए, लेकिन एक वो चले तो गए हैं, पीछे चले गए। सोहेल तनवीर साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। बहुत शुक्रिया सोहेल तनवीर साहब आपका। अभी एक प्लान के हवाले से बात हो रही है और आपने सुना मोहम्मद वसीम साहब ने कि जो पाकिस्तान के माजी करीब में कोचेस गुजरे हैं, जिसमें मिसबाहुल हक भी हैं, सकलैन मुश्ताक साहब भी हैं और उसमें मिकी आर्थर साहब भी हैं, ये सारे के सारे, और गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। तो ये जो हैरान परेशान चेहरे कोचेस के नज़र आते हैं, इनका ये मानना है कि शायद हम जो हिकमत अमली तरतीब देते हैं मैच से पहले और जिसको हेड कोच हेड करता है, वो जब खेल के मैदान में अमल होता है उसके ऊपर नजर नहीं आता, तो फिर लोग हैरान परेशान होते हैं कि हमने किया। शायद वाली बात नहीं है, आई बीन पार्ट ऑफ दिस टीम। आपको यकीन है? तो मुझे ये जो पिछले 2-3 कोचेस हैं उनका तो मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी शायद सेम स्टोरी चल रही है। जी सोहेल साहब। देखिए, अब जैसे वसीम भाई ने कह दिया, क्योंकि मेरे पास, तो मैं उस सर्कल का हिस्सा नहीं हूं, ना रहा हूं, तो मेरे पास वसूख वाली तो कोई चीज नहीं है। बट वसीम भाई कह रहे हैं क्योंकि ये चीफ सिलेक्टर थे और चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, कैप्टन की कोऑर्डिनेशन आपस में होती है। तो अगर ये वसूख से कह रहे हैं फिर इट्स नॉट द राइट साइन, क्योंकि मैंने आगे भी बात हुई, जब प्लान्स बनते हैं तो आप हेड कोच और कैप्टन दोनों इक्वली, वो दोनों को आपको बराबर वजन देना होता है। डोमिनेंस किसी की नहीं होती। हेड कोच भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होता है जितना कि कप्तान होता है। तो दोनों की मर्जी से प्लान्स बनने चाहिए। और अगर इस तरह का केस, अगर इस तरह का कोई केस है तो फिर बात सामने आके करनी भी चाहिए कोचेस को, मेरे ख्याल में। अगर ये शिकायत जो मुझे समझ आ रही है कि अगर कैप्टन को शिकायत, कोच को कैप्टन से शिकायत है कि जो प्लान बनता है उसको एग्जीक्यूशन नहीं की जाती, तो इसी कंप्लेन फिर सामने आके करनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। ये गिला सोहेल मुझे भी रहेगा अपने कोचेस से, ऑब्वियसली हमारे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, लेकिन ये गिला उस टाइम भी मुझे उनसे था और अभी भी है कि आपको चीज़ें जो है वो सामने लानी चाहिए थी। तो शायद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स वगैरह वो क्रिकेट बोर्ड में देते हैं, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की होंगी। मिकी आर्थर की कुछ चीज़ें लीक भी हुई थी शायद, कि उन्होंने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी थी एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन बात फिर वो ये कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऑन बोर्ड लेनी होती है। आपको एटलीस्ट पढ़ें तो सही ना उसमें लिखा गया है।